स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, हम लोग झारखंड का जो पेपर 2 का जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। कल जो पढ़े थे हम लोग 5 पढ़ लिए थे। आज है प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है साथियों, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टोटल 50 सवाल रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 6 में किस तरह का सवाल पूछा गया है उसको देखेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और इससे भी पहले अगर वीडियो मैंने बहुत डाल चुका है झारखंड पुलिस का, टोटल जितना सिलेबस है टोटल मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दिया। अगर आप चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर से जरूर वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में टोटल PDF मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 6 सेट का जो सवाल है वो क्या सवाल है उसका पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 6 सेट का। देखिए पहला सवाल क्या है। सवाल है साथियों कि लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है तो क्या चीज़ के लिए लिपि की आवश्यकता होती है साथियों? ऑप्शन है भाषा में बोलने, बी है भाषा लिखने में, सी है भाषा संकेत में, डी है साथियों तीनों में। तो लिपि की जो आवश्यकता होती है साथियों वो क्या चीज़ के लिए होती है? वो होती है भाषा लिखने में। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। झारखंड पुलिस के लिए टोटल सामान्य हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है ये 6ठा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, दोस्तों को शेयर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सवाल है हिंदी का अग्र वृत्ताकार संवृत स्वर का ध्वनि है। तो ध्वनि है वो क्या है? ऑप्शन है साथियों अ, बी है हर्षई, सी है आ दीर्घई, सी है आ, ठीक है, और डी है ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों बी नंबर हर्षई। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और साथियों बता दें जैसे क्लास खत्म होगा आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सवाल क्या है कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है साथियों? कवि शब्द में संज्ञा है जातिवाचक। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये सवाल जो कवि देख रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सवाल और पूछा गया है। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रख के आगे बढ़ते जाइएगा। और जितना भी मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में बना के झारखंड पुलिस से रिलेटेड डाला है आप वहाँ से जाके जरूर से जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना साथियों, इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है? तो ए नंबर हो जाएगा पुल्लिंग शब्द सूची पत्र। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा संस्थाएं। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों आपसे मैं एक बार और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम की अविकारी रूप है। अविकारी रूप है, कौन सा अविकारी रूप है? तो ए नंबर हो जाएगा। वह जो है मेरा साथियों ये अविकारी रूप है। ठीक है, क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या सर्वनाम का क्या बोला है? अविकारी रूप। तो ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर वह अविकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षणभंगुर ये जो है विशेषण किस प्रकार का है? वह है मेरा सी नंबर कालबोधक। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है वो क्या है? विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर विशेष्य है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर आपादान कारक है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। ठीक है साथियों, सवाल है कि अगरबत्ती का जो सुगंध है, ठीक है, सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। तो कौन सा काल होगा साथियों? यह है जाएगा मेरा करेक्ट आंसर बी नंबर पूर्ण भूतकाल। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? में है कौन सा वाच्य? कौन सा वाच्य होगा साथियों? वह मेरा बी नंबर हो जाएगा कर्मवाच्य। बी नंबर
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो कौन सा है? सी नंबर। इतना जो है वो क्या है मेरा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इतना। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टोटल 50 सवाल है सामान्य हिंदी पेपर 2 का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अचरज। अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अचरज का जो तत्सम रूप है वो है मेरा आश्चर्य। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आश्चर्य सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दाहिना शब्द का तत्सम रूप है। दाहिना शब्द का तत्सम रूप है तो कौन सा रूप है? वो है मेरा बी नंबर दक्षिण। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोधूम। गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव है तो है मेरा कौन सी? गेहूं है। गोधूम शब्द का जो तद्भव होता है वो गेहूं होता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची क्या है साथियों? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द है अमृत का वो है पीयूष। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन है साथियों श्लील, बी है दुश्लील और ऑप्शन सी है विश्लील और डी है कुशील। तो इसमें अश्लील का विलोम जो शब्द होगा साथियों वो होगा ए नंबर श्लील। ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से क्लिफ्स का समानार्थी शब्द चुनना है। क्लिप्स का क्या करना है? समानार्थी शब्द को चुनना है। तो क्लिप्स का जो समानार्थी शब्द होगा साथियों वो हो जाएगा मेरा बी नंबर पाप। ठीक है, क्लिप्स का समानार्थी शब्द हो जाएगा पाप, क्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पान करने योग्य नहीं है। जो पान करने योग्य नहीं है के लिए शब्द है। के लिए जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? वो डी नंबर है अप्रिय। अप्रिय शब्द है साथियों, क्या है? अप्रिय। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकल का दुश्मन मुहावरा का अर्थ। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। अकल का दुश्मन मुहावरा का अर्थ है कि सी नंबर हो जाएगा महामूर्ख। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है साथियों ऑप्शन ए है चारों तरफ जल ही जल होना। बी है साथियों रास्ते का बंद होना। सी है दोनों ओर मुसीबत। डी है बीच से निकल भागना। आगे कुआं पीछे खाई इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी नंबर दोनों ओर मुसीबत। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम में टोटल पीडीएफ मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ जो है वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा व्यंग्य। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है साथियों? वह हो सकता है बी नंबर मान के साथ। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में प्रत्यय जो है वो कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो प्रत्यय है साथियों वो है मेरा सी नंबर ई प्रत्यय है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल की जो संधि से बना है वो क्या बना है? तो संधि से बना है डी नंबर हो जाएगा उज्ज्वल। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर साथियों रिपीटेड सवाल है कि देशांतर में कौन सा समास है? अगर आंसर जान रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। देशांतर में जो समास है साथियों वो है कर्मधारय समास। सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमको मुझे पढ़ाना है। तुमको मुझे पढ़ाना है तो इसमें जो करेक्ट दिया गया है इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसको देखना है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा तुमको मुझे पढ़ाना है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अशुद्ध वर्तनी का चयन करना। अशुद्ध वर्तनी शब्द का इसमें चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा हस्तक्षेप। ये
अशुद्ध वर्तनी शब्द है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, साहित्य में रस का अर्थ होता है, साहित्य में रस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, डी नंबर हो जाएगा। साहित्य में मिलने वाली आनंदभूति, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। साहित्य में मिलने वाली आनंदभूति, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है कि जननी तू जननी भई विधि सन कछु ना बसाई में कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार कौन सा है, तो सी नंबर हो जाएगा नाटानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है साथियों, नाटानुप्रास अलंकार है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह वाक्य किस वाक्य में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर भाववाच्य, सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है साथियों, इत्यादि शब्द में जो संधि है वो है मेरा ए नंबर है, यन संधि है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, शुद्ध रूप का चयन करना है, तो इसमें शुद्ध रूप कौन सा है, वो है डी नंबर, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी का शब्द बी नंबर हो जाएगा संघर्ष, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, कौन सा समास जो है वो नहीं है निम्नलिखित में, तो बी नंबर हो जाएगा कर्म कारक समास, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है साथियों, वो क्या है कामदेव का पर्यायवाची शब्द, तो मेरा बी नंबर हो जाएगा अनंग, अनंग, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, और अरि, अरि जो है वो क्या है, तो साथियों अरि ए नंबर हो जाएगा शत्रु, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, अस्थावर का विलोम शब्द ए नंबर हो जाएगा जंगल, सॉरी जग्म, जग्म हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, अस्थावर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा मेरा जग्म, सॉरी साथियों जग्म होगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत अच्छा सवाल है कि आवश्यकता से अधिक दृष्टि होने पर उनके पिता कौन सा उपयुक्त प्रयोग किया, उपयुक्त प्रयोग किया जाएगा, उपयुक्त प्रयोग किया जाएगा, तो साथियों इसमें ऑप्शन दिया गया अल्पवृष्टि, बी है अनावृष्टि, सी है अतिवृष्टि और डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा अतिवृष्टि, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, हिंदी व्याकरण का टोटल 40 सवाल रहता है और पेसेज से 10 सवाल रहेगा, तो अंतिम सवाल है हिंदी व्याकरण का 40वां सवाल है। सवाल है कि कभी नौ गाड़ी पर कभी गाड़ी नौ पर लोकोक्ति का सही हास्य जो है वो क्या है, तो बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक दूसरे की सहायता करना, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्याकरण का टोटल 40 सवाल था साथियों। बढ़ते हैं अब पैसेज की ओर, गद्यांश की ओर। गद्यांश 2 गो रहेगा साथियों, ठीक है, 2 गद्यांश रहेगा पेपर 2 में, ये गद्यांश फर्स्ट है और इसका 5 सवाल रहेगा, ठीक है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है गद्यांश का जो सवाल पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं गद्यांश की ओर और गद्यांश का जो सवाल क्या है उसको देखते हैं। तो ये सवाल है साथियों कि अज्ञानकारी विद्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह व्यक्ति को सिखाती है, वह व्यक्ति को क्या करती है, सिखाती है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे जीवन यापन की विधि, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रत्येक व्यक्ति जीवन यापन के लिए स्वावलंबी होना पसंद करता है क्योंकि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह अपने सामाजिक ऋण से मुक्त होना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव की संज्ञा पाने के लिए नामांकित विद्या अभिष्ट है, नामांकित विद्या अभिष्ट जो है इसका क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा जीना सिखा लेने वाली विद्या, जीना सिखा लेने वाली विद्या, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के सोपानों, शिक्षा के सोपानों का क्रम इस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए साथियों, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट, आवश्यकता, उपयोगिता एवं परिष्कार, सी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है कि कु से सु बनने में
आस्य सहनित है। कौन सी सहनित है? कु से सु बनने में आस्य सहनित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दुर्जन से सृजन बनना। दुर्जन से सृजन बनना, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला पैसेज था, ठीक है। अब दूसरा पैसेज ये है साथियों, अब इसको पढ़ना है और इसका लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है, और आंसर देना है। इसका भी 5 सवाल रहेगा। तो बढ़ते हैं इसके सवाल की ओर, देखते हैं इसका सवाल क्या है। सवाल है साथियों, मानव जीवन में समस्या निरंतर क्यों बढ़ती रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान के विकास के साथ साथ समाज में किन मूल्यों का ह्रास हो रहा है? किन मूल्यों का ह्रास हो रहा है साथियों? ए नंबर होएगा, मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जीवन मूल्यों के द्वारा सुख प्राप्ति की कामना की जा सकती है? सुख प्राप्ति की कामना की जा सकती है, डी नंबर, उपरोक्त सभी हो जाएगा साथियों। सदाचार भी होना चाहिए, कर्तव्य प्राणेयता भी होना चाहिए और त्याग भी होना चाहिए, इसलिए डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस छठा सेट का 2 ही सवाल बचा है साथियों। सवाल है, उत्तरोत्तर शब्द का अर्थ होता है। उत्तरोत्तर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उत्तरोत्तर शब्द का अर्थ ए बी दोनों हो जाएगा, निरंतर भी होता है और लगातार भी होता है। तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस छठा सवाल का अंतिम सवाल बचा है साथियों, 50वां, कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो होगा वो क्या होगा? तो शीर्षक मेरा साथियों बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, उचित शीर्षक जो होगा, उस शीर्षक का नाम होगा आधुनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो 50 सवाल कंप्लीट हो चुका है, ये छठा सेट था, ठीक है। कल फिर मिलेंगे 7वां सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।